नाज़रीन आदाब, स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सहबाली सैफी। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती ने गांदरबल जिले के दौरे के दौरान मरकजी हुकूमत पर कई संगीन इल्जामात लगाए। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद से जम्मू कश्मीर में कुदरती वसाइल का इस्तेहसाल कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि श्रीनगर शहर में तेजाब हमले में मुलव्विस मुलजिमान को इबरतनाक सजा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शरपसंद अनासिर ने एक कमसिन लड़की की जान लेने की कोशिश की जो आज अस्पताल में अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कर्नाटक में हिजाब पहनकर लड़कियों के कॉलेज में दाखिले पर पाबंदी अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि ये अक़लियतों के हवाले से बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त का ताजा तरीन मुजाहरा है। अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने एसएमसी के मेयर जुनैद अजीम मुत्तू के साथ एसएमएचएस अस्पताल का दौरा करते हुए तेजाब हमले की शिकार मुतासर लड़की से इजहार यकजहती किया। वादी कश्मीर के मुफ्ती आजम मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने तेजाब हमले में मुलव्विस अफराद के लिए इबरतनाक सजा का मुतालबा किया। मुफ्ती आजम ने कहा कि जवाल पजीर हो रहे समाजी इक़दार, मगरबी सकाफत और मंशियात की लत इस तरह के वाकयात में इजाफे का बाइस बनी है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर ने 24 साल लड़की पर तेजाब हमले की मजम्मत की। मीर ने कहा कि इस तरह के वाकयात की हर अमन पसंद शख्स को मजम्मत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सिविल सोसाइटी को भी इस मसले को संजीदगी से लेना चाहिए और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार के बारे में बेदारी पैदा करने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। गुलाम अहमद मीर ने जम्मू में एहतजाज करने वाले बेरोजगार नौजवानों पर लाठियां बरसाने पर पुलिस और एलजी इंतजामिया पर भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि इंतजामिया नौकरियां देने के बजाय नौजवानों को लाठियों से मार रही है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। जिला किश्तवाड़ के दूर इफ्तदा इलाके केशवान रोड में इको कार सड़क हादसे का शिकार हो गई। सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिरने से कम 6 अफराद की मौत हो गई। वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों समेत दीगर कई इलाकों में ताजा बर्फबारी। श्रीनगर शहर में भी हल्की बर्फबारी। ताजा बर्फबारी से रात दर्जा हरारत में कदरे बेहतरी आई है। भदरवा में भी ताजा बर्फबारी हुई, जिसके बाद सर्द लहरों ने भदरवा और उसके मुल्हका इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। भदरवा के बालाई इलाकों आशापत्ती, कैलाश कुंड, चत्तरगला, शंखूजा में बर्फबारी भी हुई। शोपियां के केलर इलाके में कई राब्ता सड़कों से अब तक बर्फ साफ नहीं की गई है। बर्फ की वजह से सड़कों पर फिसलन पैदा होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने आपस में चंदा जमा किया और बर्फ साफ करने के लिए एक प्राइवेट जेसीबी की खिदमत हासिल की। ताहम मुकम्मल तौर से सफाई न होने से परेशानियां अब भी अपनी जगह बरकरार हैं। जिला किश्तवाड़ से नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत दीगर कई पार्टियों के सरकर्दा सियासी कायदीन ने जम्मू कश्मीर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किद एक तकरीब में तमाम अफराद को पार्टी की रुकनियत अता की गई। पंजाब कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब इलेक्शन से पहले श्री माता वैष्णो देवी मंदिर का दौरा किया, जहां उन्होंने अकीदतमंदों से तबादले ख्याल किया। लद्दाख यूटी की महकमा सेहत और मेडिकल एजुकेशन ने MBBS में दाखिले को लेकर एक हुक्मनामा जारी किया है। इस पर लेह कांग्रेस के कारकुनों ने एहतजाजी रैली निकाली और अपनी बरहमी का इजहार किया। रैनपुरा नौगाम बडगाम में एक नौजवान तौहीद अहमद साकिना जैनपुरा नौगाम की लाश पुरस्रार हालत में मिली है, जिससे इलाके में कोहराम मच गया। तौहीद अहमद सुबह सवेरे घर से अपनी स्कूटी पर किसी काम के लिए निकला था। बाद में उसकी लाश बरामद हुई। पटन के सोकर में कई बरस पहले पब्लिक हेल्थ सेंटर कायम करने के लिए काम शुरू किया गया था। अभी तक इस पब्लिक हेल्थ सेंटर का काम मुकम्मल नहीं किया गया है। लोगों ने सरकार से जरूरी इक़दाम करने की अपील की है। बीरवा के सनपा से ताल्लुक रखने वाले सोजनी से वाबस्ता 4 दस्तकार नेशनल और स्टेट अवार्ड के लिए मुंतखब। गुलाम हसन मीर और गुलाम मोहम्मद भट्ट स्टेट अवार्ड 2021 के लिए मुंतखब, जबकि बशीर अहमद भट्ट और सफदर अली का कौमी अवार्ड 2018 के लिए इंतखाब हुआ है। सयाहती मुकाम गुलमर्ग के कंग डोरी में
अब पहली बार सयाहों को खाने पीने और दीगर सरमाई सरगर्मियों की बेहतर सहूलत फराहम की जाएगी। महकमा सयाहत के डायरेक्टर डॉक्टर GN यत्तू और JKTDC के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अकबर वानी और जनरल मैनेजर रियाज अहमद के हाथों इस मरकज का इफ्तिताह हुआ। श्रीनगर में लड़की पर तेजाब फेंकने के वाकये के खिलाफ बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी ने अपने वर्करों के हमरा हिंदवाड़ा बाजार में एक एहतजाजी रैली निकाली। जावेद कुरैशी ने कहा कि इस वाकये ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। अनंतनाग के मलपुरा मीर बाजार इलाके में चोरों ने मोहम्मद याकूब भट्ट नामी शख्स के 24 भेड़ चोरी कर लिए, जिसके बाद इन अफराद ने पुलिस और इंतजामिया से इंसाफ की गुहार लगाई। लोगों ने इंतजामिया से मुतासरीन की मदद करने की अपील की है। लाड़कीपुरा अनंतनाग में डिस्ट्रिक्ट लेवल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूली तलबा व तालबात ने मुकाबलों में हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। सिटीजन काउंसिल त्राल के दर्जनों हामियों ने शमा जलाकर आबघर के करीब एक एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। श्रीनगर में हालिया दिनों एक जवान साला लड़की पर तेजाब फेंकने पर यह एहतजाज किया गया। लोगों ने कहा कि कसूरवारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। सयाहती तिजारत से वाबस्ता ट्रांसपोर्टर्स ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। सयाहती मुकामात पर तैनात ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के खिलाफ ये मुजाहरा किया गया। इन ट्रांसपोर्टर्स ने इल्जाम लगाया कि ट्रैफिक पुलिस सयाहों को ले जाने पर उन्हें गैर जरूरी तौर पर हरासा कर रही है। हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जेर इलाज मरीजों को गोल्डन कार्ड होने के बावजूद फायदे नहीं मिल रहे हैं। मरीज के तीमारदार ने अस्पताल इंतजामिया और गोल्डन कार्ड से वाबस्ता मुलाजमीन पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि गोल्डन कार्ड होने के बावजूद भी अद्वियात नहीं मिल रही हैं। जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तरीके से मिट्टी उठाने का काम बड़े पैमाने पर जारी रहने से आम लोगों के साथ साथ माहिरीन माहौलियात ने तशवीश का इजहार किया है। जिला के लीतर तहसील में नाला रेनियारा के किनारे पर गैर कानूनी तरीके से मिट्टी उठाने के काम से नाले के दोनों किनारों के अतराफ काफी गहरे गड्ढे बन गए हैं। डिग्री कॉलेज त्राल में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें वोटिंग की अहमियत को उजागर किया गया और हाजरीन पर जोर दिया गया कि वोट डालने के जमहूरी हक के हवाले से मालूमात हासिल करें। इस मौके पर त्राल के मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए तलबा ने एक पेंटिंग मुकाबले में शिरकत की। कठुआ पुलिस ने मुख्तलिफ मुकामात पर नाकाबंदी के दौरान 2000 नशावर कैप्सूल्स के साथ 4 स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए SSP कठुआ ने कहा कि मुलजिमीन के कब्जे से कैप्सूल्स बरामद किए गए हैं। पुलिस मामले की मजीद जांच कर रही है। जिला पुंछ के मंडी तहसील के दूरदराज इलाके लौरान में वाक़े PHC में पहले क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस फराहम करी गई है। इलाके के DDC मेंबर रियाज बशीर नाज ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। जिला किश्तवाड़ में फौज की जानिब से आजादी का अमृत महोत्सव के मौजू पर क्विज मुकाबले का इनेकाद किया कि आजादी के कद्र करने और बच्चों की तालीमी सलाहियतों को फरोग देने के मकसद से मुकाबले का इनेकाद किया गया। क्विज मुकाबले में दर्जनों बच्चों ने हिस्सा लिया। SSP डोडा अब्दुल कयूम ने गुंदवा और खारा का दौरा किया। उन्होंने छांगा इलाके के अवामी नुमाइंदों और सरकर्दा अफराद और बुजुर्गों के साथ मीटिंग की और उनकी शिकायत और मसाइल को सुना। फौज ने राजौरी के मंगला देवी गांव को सोलर ड्राइव मशीन सौंपी है। सोलर ड्रायर मशीन सब्जियों, फलों, जड़ों बूटियों को खुश्क करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो खुराक की तमाम ग़िज़ाई खुसूसियात को बरकरार रखती है। मकामी खवातीन को ड्रायर मशीन के इस्तेमाल के बारे में तरबियत दी जाएगी और इस मशीन को तैयार करने वालों की तरफ से मसनूआत की फरोख्त में मदद की जाएगी। मकामी लोगों ने फौज के इस इक़दाम की सताइश की। कठुआ के बरनोटी ब्लॉक के बरावल गांव में अब्दुल जब्बार नामी खाना बदोश की 40 बकरियां पुरअसरार हालत में हलाक हो गई हैं। मुतासरा के अहले खाना ने इंतजामिया से माली मदद की मांग की है। शिप हस्बेंड्री अहदेदारों का कहना है कि अमवात की वजूहात का पता लगाने के लिए जांच टीम को रवाना किया गया है। DDC आरिपुल त्राल मंजूर अहमद गनाई ने अपने हल्के का दौरा किया और अवामी वफूद के साथ मुलाजमत
मुलाकात करके उनके मसाइल की जानकारी हासिल की। इस मौके पर BDO ऑफिस ताल में एक मीटिंग के दौरान नई माली साल के लिए मंसूबे को हरी झंडी दिखाई गई। जिला पुंछ के मेंढर सब डिवीजन के सरपंचों ने पंचायती राज एक्ट के निफाज का मुतालबा करते हुए खामोश एहतजाज किया। सरपंचों ने हुकूमत पर अवामी नुमाइंदों के साथ वादा खिलाफी का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि एक्ट के निफाज में ताखीर से तरक्याती काम मुतासिर हो रहे हैं। पुंछ में स्पोर्ट्स स्टेडियम में नेशनल कबड्डी और कश्ती खिलाड़ी पुष्पाल शर्मा को खराज पेश किया गया। मुख्तलिफ खेलों के खिलाड़ियों ने पुष्पाल शर्मा की तस्वीर के सामने मोमबत्तियां जलाई और उन्हें श्रद्धांजलि पेश की। अखनूर में सरहदी इलाके परगवाल में बीजेपी की जानिब से बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें गांव की खवातीन को मरकजी हुकूमत की स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। BMC का बजट पेश तकरीबन 45,949 करोड़ का पेश किया गया। बजट गुज़िश्ता साल के मुकाबले 17% ज्यादा रकम मुख्तस, मुख्तलिफ जमातों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। कोरोना वैक्सीन से बेटी की मौत के बाद बाप ने 1,000 करोड़ का किया दावा। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में हर्जाने की रिट पिटीशन दाखिल। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री के AFI कमेटी ने वैक्सीन से मौत का किया एतराफ। नांदेड़ में समाजी कारकुनान की कानूनी मामलात में रहनुमाई के लिए जमात इस्लामी हिंद की जानिब से वर्कशॉप का इनेकाद। वर्कशॉप में माहिरीन कानून ने शुरा की रहनुमाई। लोगों में देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ नाराजगी। टीपू सुल्तान के मुतालिक दिए गए बयान पर माफी का मुतालबा। अकोला में किया गया एहतजाज। बेंगलुरु के शिवाजी नगर में वक्फ इमलाक की हिफाजत और तरक्की के लिए खुसूसी मुहिम। मकामी MLA रिजवान अरशद ने शुरू की है मुहिम। कर्नाटक के एक और सरकारी कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी। उडुपी के बाद कुंदापुर के एक सरकारी कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी। हिजाब पहनकर आने वाली लड़कियों को रोका गया। कॉलेज के गेट पर मुस्लिम लड़कियों को प्रिंसिपल ने रोका। हिजाब उतारकर कॉलेज में दाखिल होने के लिए कहा। इस मौके पर मुस्लिम तलबात और प्रिंसिपल के दरमियान बहस। बेंगलुरु के रसल मार्केट में खजूर मेले का इनेकाद। मुख्तलिफ इकसाम की खजूर दस्तयाब। आइन में तरमीम की गूंज पार्लियामेंट में सुनाई दी। RSS की जबान बोलने का खड़गे ने TRS पर लगाया इल्जाम। केशव राव ने इल्जाम को किया मुस्तरद। कहा KCR ने दी है तरमीम की तजवीज, कबूल करे या नहीं आवाम करेगी फैसला। आइन पर KCR का बयान। मुल्क भर में वबाल। बीजेपी की भीमकुशा कांग्रेस की 48 घंटे की हड़ताल। माजरत ख्वाही का किया मुतालबा। चंद्रशेखर राव के ओवैसी की सताइश करने पर बीजेपी लीडर चिराग पर। राजा सिंह ने कहा कि ओवैसी भाई नहीं ब्लैकमेलर। KCR और ओवैसी पर दलितों को धोखा देने का लगाया इल्जाम। तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल पर हाईकोर्ट में समाअत। तालीमी इदारों में फिजिकल क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस 20 फरवरी तक जारी रखने की दी हिदायत। खैरताबाद में हुजन कॉलोनी का KTR ने किया इफ्तिताह। NTR गार्डन में अम्बेडकर का 125 फुट ऊंचा मुजस्मा लगाने का किया ऐलान। जिन्ना टावर जिद्दोजहद आजादी की निशानी। इससे छेड़छाड़ तारीख को मिटाने की कोशिश। YCP MLA मुस्तफा का बयान। टावर पर लहराया गया कौमी तिरंगा। बीजेपी पर फिरकावाराना सियासत का लगाया इल्जाम। PRC की मांग को लेकर मुलाजमीन उतरे सड़कों पर। चलो विजयवाड़ा प्रोग्राम की मुलाजमीन ने दी थी कॉल। मुज़ाकरात से हल हो सकता है PRC का मामला। आंध्र प्रदेश के वजीर दाखिला का बयान। एहतजाज पर किया अफसोस का इजहार। डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज करनूल का ग्रेजुएशन डे। तलबा में तकसीम किए गए इसनाद। असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर हमले के दोनों मुलजिम गिरफ्तार। SP हापुड़ दीपक ने की तस्दीक। हमले में मुलविस दूसरे मुलजिम ने थाने में किया सरेंडर। सहानी गेट थाने में मुलजिम ने की खुद सुपुर्दगी। एक मुलजिम को पहले ही पिस्तौल के साथ किया गया था गिरफ्तार। ओवैसी ने मरकज और इलेक्शन कमीशन से किया इस मामले में गैर जानिबदाराना जांच का मुतालबा। कहा सच्चाई आनी चाहिए सामने। तमिलनाडु में तलबा की खुदकुशी का मामला। तमिलनाडु हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से हुई रजू। केस की जांच CBI को देने के हुक्म को किया चैलेंज। बुलंदशहर में हाथरस जैसी दरिंदगी का मामला। 16 साल बच्ची का कत्ल। घर वालों ने लगाया गैंगरेप का इल्जाम। कहा इंतजामिया ने रातों रात
शव को जलाने का बनाया दबाव। भोपाल में बुर्कापोश खवातीन के बच्चों को टीका न लगाने का मामला, नर्स के खिलाफ अस्पताल इंतजामिया ने की कार्रवाई। न्यूज 18 उर्दू की खबर का असर। जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने पीएम मोदी से की मुलाकात। पीएम मोदी ने जामिया मिलिया इस्लामिया मेडिकल कॉलेज की हिमायत की। जामिया के प्रोग्राम में भी शामिल होंगे वज़ीर-ए-आज़म। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स जारी, दरगाह में मजहबी रस्मात का आगाज। इतवार को वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मुख्तार अब्बास नकवी अजमेर शरीफ में पेश करेंगे चादर। मध्य प्रदेश के भेड़सिया के बसई गांव में बड़ी तादाद में हुई गांवों की अमवात को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के सियासी घमासान कम होने का नहीं ले रहा है नाम। शिवराज काबीना के वजीर विश्वास सारंग ने कांग्रेस को गाय का गोश्त खाने वालों की तरफदार पार्टी करार दिया है। भोपाल बेरसिया के बसई गांव में बड़ी तादाद में हुई गायों की अमवात को लेकर कांग्रेस ने जहां सड़क पर उतरकर एहतजाज शुरू कर दिया, तो वहीं बीजेपी लीडर गौशाला मालिक निर्मला शांडलिया के बचाव में आ गए। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल कयूम अंसारी की मुद्दतकार पूरी हो गई है। मदरसा बोर्ड को अब तश्कील किया जाना है। एमआईएम के एमएलए व रियासती सदर अख्तर ईमान ने पटना में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मदरसा बोर्ड से कई लाख मुसलमानों का ताल्लुक जुड़ा है, लेकिन बोर्ड बदउनवानी का अड्डा बना हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तहत चलने वाला दवाखाना तिब्बिया कॉलेज में मुलाजमीन का इंक्रीमेंट, डीए और एरियर का मुतालबा करने और दवाखाना तिब्बी कॉलेज की एमआईसी प्रोफेसर सलमा अहमद का घेराव करने पर 5 मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया, जिसके खिलाफ आज मुअत्तल शुदा मुलाजमीन और दीगर मुलाजमीन ने दवाखाना तिब्बिया कॉलेज पर एहतजाज दर्ज कराया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग शोबे में टेक्निकल असिस्टेंट के तौर पर अपनी खिदमात दे चुके इदरीस मोहम्मद आज एएमयू के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के बाहर धरना देने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि उनके रिटायर हुए 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सुबुकदोशी के बाद मिलने वाले फंड की अदायगी नहीं की गई है। पटना के गायघाट शेल्टर होम की एक और बड़ी लापरवाही मंजर-ए-आम पर। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाली गई। न्यूज 18 के पास रिपोर्ट की कॉपी। झारखंड में लफ्जों के खेल में उलझी लोहार जात के लिए एसटी का रिजर्वेशन। लोगों का सवाल, जिस जात का कोई वजूद ही नहीं उसे रिजर्वेशन कैसे मिल रहा है। तेजस्वी यादव संभालेंगे पार्टी में लालू की विरासत। 10 फरवरी को होने वाली कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में आरजेडी का सत्र बनाया जा सकता है। खाद के लिए जगह जगह किसानों का हंगामा। ब्लैक मार्केटिंग के इल्जाम में गोपालगंज में हंगामा। छपरा में किसानों के दरमियान हाथापाई। मैथिली मुजफ्फरली रे का 89 साल की उम्र में इंतकाल। नॉवल मरीचिका के लिए 1982 में साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था। उत्तर प्रदेश इलेक्शन के लिए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उम्मीदवारों की नवी फहरिस्त जारी की। फहरिस्त में 9 उम्मीदवारों के नामों का किया गया ऐलान। एमआईएम ने अब तक 67 उम्मीदवारों का किया है ऐलान, जिसमें 11 गैर मुस्लिम उम्मीदवार। मजलिस ने 100 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने का किया है ऐलान। एमआईएम उत्तर प्रदेश इलेक्शन भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के बैनर तले आवाम के दरमियान है जारी। गुज़िश्ता 3 रोज से मुसलसल मेरठ दौरे पर रहे मजलिस सरबराह असदुद्दीन ओवैसी। पार्टी उम्मीदवारों के लिए तशहीर मुहिम में लिया हिस्सा। मजलिस उम्मीदवारों के हक में लोगों से वोट की अपील। असदुद्दीन ओवैसी ने
असदुद्दीन ओवैसी ने मेरठ शहरी इलाकों की बदहाली पर हुकूमत के खिलाफ साधा निशाना। समाजवादी और बीजेपी उम्मीदवारों को बताया नाकारा, कहा मजलिस आवाम की है टीम। मुस्लिम, पिछड़े और दलित की नुमाइंदगी करेंगे ओवैसी। बीजेपी लीडरान ने गर्मी निकालने वाले बयान पर एक बार फिर तंज करते हुए कहा कि ओवैसी ने नौजवानों और अकलियती तबके में जो गर्मी पैदा की है वो कम नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में पर्चा नामजदगी जारी, पहले 3 मरहलों के लिए नामजदगी है जारी। कानपुर में कुछ आजाद उम्मीदवार और छोटी पार्टियों के उम्मीदवारों की नामजदगी रद्द। कानपुर आर्यनगर के रुकने असेंबली पर रिटर्निंग ऑफिसर से मिली भगत का इल्जाम। कानपुर के आर्यनगर असेंबली हलके से एमआईएम उम्मीदवार दिलदार गाजी की पर्चा नामजदगी को रद्द किया गया। तजवीज कुनंदा का हिस्सा नंबर गलत लिखे जाने की वजह से पर्चा नामजदगी को किया गया रद्द। दिलदार गाजी ने कहा कि आर्यनगर के मौजूदा रुकने असेंबली ने रिटर्निंग अफसर से बात की थी। कानपुर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन अब छावनी असेंबली से सिर्फ मोइनुद्दीन एमआईएम के होंगे उम्मीदवार। यूपी में इंतखाबी गहमा-गहमी जारी, कानपुर के सियासमाऊ सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प। बीजेपी ने मौजूदा एमएलसी को मैदान में उतारा, कांग्रेस ने हाजी सुहेल को दिया टिकट, सहतरफा मुकाबले की उम्मीद। रियासती वजीर सिद्धार्थ नाथ सिंह के पर्चा नामजदगी के वक्त हंगामे का मामला। पर्चा नामजदगी के मौके पर एक शख्स ने सिद्धार्थ नाथ सिंह पर हमला करने की थी कोशिश। हंगामा करने वाले शख्स बीजेपी का है कारकुन। हिमांशु दुबे सिद्धार्थ नाथ सिंह से था नाराज। पुलिस ने मामले में जारी किया अपना बयान। पुलिस ने हमले की सख्ती से की तरदीद, कहा सिद्धार्थ नाथ सिंह पर नहीं हुआ कोई हमला। जौनपुर का रहने वाला हिमांशु दुबे ने खुदकुशी का किया था इरादा। पुलिस ने हिमांशु दुबे के कब्जे से सल्फास की गोलियां की बरामद। उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान, एक दूसरे पर इल्जाम दर इल्जाम की सियासत जारी। एक पार्टी दूसरी पार्टी को कमतर दिखाने की कर रही है कोशिश। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने गाजियाबाद में अवामी रैली से किया खिताब। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा दूसरी पार्टियों के साथ साथ बीजेपी ने भी पिछड़े तबके को दबाया और उन्हें तरक्की की रफ्तार में पीछे धकेल दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पर्चा नामजदगी की दाखिल। कौशाम्बी की सराथू असेंबली हल्के से दाखिल किया पर्चा। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा की मौजूदगी में दाखिल किया गया पर्चा। अपना दल की सदर अनुप्रिया पटेल भी रही मौजूद। जेपी नड्डा ने मीडिया से किया खिताब। बीजेपी यूपी में फिर बनाएगी अपनी सरकार। सीएम योगी ने पीएम मोदी के मिशन को अमली जामा पहनाया। पीएम मोदी ने मिशन को जमीनी सतह पर किया नाफिज। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क के टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।